हो गई अपने मकसद में कामयाब, टूट गया भाई भाभीियों का घर, चल निकाल दिया मैंने घर से बाहर। ठीक है, सब तेरा करा धरा है ये। ऐसा मैंने क्या कर दिया मम्मी? तेरा ही तो करा धरा है, नहीं तो आज वो मेरे पास होते। नहीं, मेरी क्या गलती है मम्मी? रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गए थे, वो छोड़ के चले गए वो घर। याद है तुझे वो दिन? मम्मी जी ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। पर मम्मी जी आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं बेटे को आपके पास ही छोड़ के जा रही हूँ। कोई बात नहीं, वो भी मेरा भी तो पोता है वो, है। जाओ एंजॉय करो। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं चलती हूँ। देखा मम्मी, आपके ऊपर छोड़ के चली गई अपने बेटे को और खुद घूमने चली गई एंजॉय करने। हैं, देखो लो, आपके ऊपर छोड़ के चली गई, शर्म ना रही उनको कुछ भी। हाँ, आप भी कुछ नहीं हो। बेटा बबली, कोई बात नहीं, मेरा भी तो पोता है वो, तेरा भी तो वो भतीजा है बेटा। कहीं का पोता, छोड़ो तुम भी। अभी बजा मम्मी, वो आपको पागल समझती है और अपने ऊपर अपना बेटा छोड़ के चली गई है, खुद एंजॉय करने चली गई, तुम्हें तो पागल समझती है वो। बेटा बबली, ऐसी बात नहीं है, वो किसी शादी में गई है, घूमने नहीं गई, और मेरे बस की जाना नहीं था बेटा, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। ठीक है मम्मी, फिर आप ही ध्यान रखना उसके बेटे का, मैं नहीं रखने वाली, मेरे बस की नहीं है। रुको जरा सब। हेलो भाई साहब, कैब तैयार हो गया? चलो ठीक है, घर भिजवा देना भाई साहब। मम्मी किसके लिए सेट बनवाया है? बेटा तेरी भाभी के लिए बनवाया है। ओहो, बेटियों की तो यहाँ पे पूछ नहीं है, और बहुओं के लिए सेट बनवाया जा रहा है। बेटा उसकी शादी की सालगिरह है। अब एक बात बताओ, मैं नहीं ध्यान रखूंगी तो उसका कौन ध्यान? हाँ हाँ, रखो ध्यान, फिर बनवाओ सेट। कैसे लोग रहते हैं यार। बेटा बबली, पिछले महीने तेरा जन्मदिन था, मैंने तुझे डायमंड की गिफ्ट करी थी अंगूठी, अब मैं उसका सोने का ही तो बनवा रही हूँ बेटा। मम्मी, आप कितना भी कर लेना अपनी बहू का, कभी भी है ना बहू बेटी नहीं बन सकती, समझ रहे हो? बेटा ऐसी बात नहीं है, तेरे जाने के बाद तो मेरे लिए वो ही सब कुछ है, वही मेरी बहू है और वही मेरी बेटी है। ठीक है मम्मी, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो आप बोल रहे हो ना, कि नहीं कर पाएगी आपकी बहू आपके लिए कुछ भी। मस्त प्लान है। कुछ काम तो करती नहीं, ठीक है, धंधा कुछ करती नहीं, निकल जा मेरे घर से। मम्मी जी मैंने क्या किया है? मैं तो वैसा ही काम करती हूँ, पहले करती थी। मेरी तो बेटी ही काम आएगी, बेटी ही करेगी मेरा, और कोई नहीं करेगा मेरा। ठीक है मम्मी जी, आप बोलते हो तो मैं निकल जाती हूँ। जा। अभी बजा। बेटा बबली, भूख लग रही है, जा खाना बना ले। खाना मेरे से नहीं बनेगा, खाना वाना मैं नहीं बनाऊंगी खाना। चल कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े पड़े हैं गुसल खाने में। कपड़े मैं अपने नहीं धोती, मैं कैसे धो दूंगी आपके कपड़े? कपड़े नहीं मैं धो रही हूँ। मम्मी फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ उनका। ठीक है, फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ मम्मी उनका। इसके सिखाओ में आके मैंने बहू को निकाल के बहुत गलत किया। सारा परिवार बर्बाद कर दिया। ठीक है, निकल जा यहाँ से अब, चल, कदम मत रख दियो यहाँ अब। हेलो कविता बेटा, मम्मी जी माफ कर दे, एक बार तू घर आ जा बेटा, अब की बार। मैं आ तो जाऊंगी, पर है ना मेरी एक शर्त है। चल। अगर आप मेरी शर्त मान लोगे तो मैं आ जाऊंगी। हाँ बेटा, अपनी शर्त बताओ बेटा। बस मेरी एक यही शर्त है कि देखो, बबली दीदी को मैं मना नहीं करती, उनका मायका है, वो यहाँ पे आए रहे, पर है ना हमारा घर तोड़ने वाली बातें ना करें। आपको पता है ना हम कितने अच्छे से रहते हैं। मैं आपको हमेशा अपनी माँ मानती हूँ, मेरी माँ जाने के बाद में। उनको बोलो कि आप आए, रुके 4-5 दिन और अपनी ससुराल में चली जाएं, फिर तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। ठीक है, बबली चलेगी अपने घर और तू आ जा, वो ना करे वो हमारे घर में दखल अंदाजी। ठीक है, और तू आ जा, मैं तेरे लिए बढ़िया सा खाना बना के रखूं। ठीक है मम्मी जी, आप बोल रहे हो ना तो मैं आ जाती हूँ। हाँ, मैं अभी 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी।
ठीक है। आखिर ये नंदे क्यों दखलंदाजी करती हैं मायके में मैं आकर? एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो कहानी बना रहे हैं हम, हमारा मकसद ही यही है कि कोई बेटी अपने घर वालों के साथ ऐसा ना करे जो मैंने किया है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो भी बेटियां हैं अपने भैया भाभी का घर ना तोड़े और ना ही उनका दिल तोड़े, क्योंकि मम्मी पापा के बाद भाभी ही काम आती है। ये याद रखना आप सब।